हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और ज़बरदस्त चलनी चाहिए और ज़ोरदार चलनी चाहिए और ख़तरनाक चलनी चाहिए। तो 1857 की क्रांति ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बट कुछ एक उसके आर्टिकल्स है और कुछ उसका रिवीजन है वो बाकी हैं। और क्वेश्चंस कल भी हुए थे, है ना, यूट्यूब पे 9:30 से 10 बजे तक, और आज भी होंगे, है ना। आज भी आपके 9:30 से 10:30 तक आज पूरे कर देंगे। फिर आपका 2 दिन छोड़ के टेस्ट भी ले लेंगे। तो एकीकरण पूरा चकाचक, यस सर। प्रजामंडल एकदम चकाचक, यस सर। और आपका 1857 क्रांति भी चकाचक। अब किसान आंदोलन का पूरा काम रेडी है, बस उसको प्रस्तुत करना है। 1 बाय 1 मॉडर्न हिस्ट्री पूरी होगी, ठीक है। फिर अपन जाएंगे मिडल हिस्ट्री पे। मिडल हिस्ट्री में आपको ये जो वंश है, चौहान वंश, गोइल वंश, ये सब कच्छा, ये सब पढ़ा के हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। हाँ नमस्ते, मौज करो भाई। टहाल सिंह जी, क्या नाम है? टहाल सिंह जी है, थाल सिंह जी है? टहाल जी, ओहो हो, क्या बात है। टहाल सिंह जी वेलकम वेलकम। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। लेके प्रभु का नाम सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। चलिए पहले जो बाकी है उसे कर लेते हैं। कुछ अन्य तत्व, ये तत्व है ना, ये वाला, ये कल ही देखा था अपन ने, क्वेश्चन आया था। सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? शक्तिशाली छावनी के पीछे क्या था? नसीराबाद में यहां पर देखो 15 NI थी, जिसने क्या किया था, मेरठ से आके विद्रोह किया था। 13 NI थी, ठीक है। और ये अजमेर के पास भी थी। तो इसके कई रीजन होते हैं, इस वजह से नसीराबाद को सबसे पावरफुल मतलब माना जाता था। और यह भी कहा जाता है कि यदि अपने क्रांतिकारी भाई दिल्ली नहीं जाके अजमेर चले जाते, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, शिवरात्रि ऑफर है ना। हाँ शिवरात्रि ऑफर आज से लग गया है, या कल तो लग जाए, कल ही शिवरात्रि, हाँ तो लग जाएगा, देख लेना आप, चेक कर लेना, लगा दिया है ना। हाँ लगा दिया ना। हाँ तो शिवरात्रि ऑफर लगा दिया गया है, आप ले लेना जो भी बैच आपका लेना है। अब सुने क्या होता है कि नसीराबाद में ऐसा क्या है, नसीराबाद में पावर है, अजमेर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल ही आया था। अब एग्जैक्टली मुझे एग्जाम नहीं पता, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है कि सबसे पावरफुल कौन सी नसीराबाद है। उस समय राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र और प्रतीक अजमेर था। सबको पता है कि अजमेर एक तरह से राजधानी था, कहाँ की? राजस्थान की। अजमेर में गोला बारूद, शस्त्रागार, सरकारी खजाना, अन्य राजकीय संपत्ति अजमेर में थी। प्रिचार्ड है ना, आप जानते थे प्रिचार्ड जो अजमेर में था, जिन्होंने 15वीं NI को कहा था अपना हथियार रख दो। उन्होंने अपनी पुस्तक है एक म्यूटिनीज इन राजस्थान, है ना, एक वर्ड पुस्तक है म्यूटिनीज इन राजस्थान। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं था। और इन्होंने यह भी लिखा, यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता, राजस्थान के शासक उसके सहयोगी बन जाते। जो 57 की क्रांति है उसके, है ना, असफल होने के पीछे एक कारण यह भी रहा, क्रांतिकारियों ने सीधा दिल्ली कूच किया उस बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के कारण। क्या पता क्या पड़ा था मुगल। यार एक बात बताओ, मुगल कब अपने होने लगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती थी क्रांतिकारियों की। यदि क्रांतिकारी चले जाते कहां पे? हाँ ठीक है, हाँ देवन जी कौन सा भाई? हाँ समझ नहीं आया क्या कहना चाहिए। देवेन कौन है भाई? हाँ देवेन, क्या रिप्लाई क्या दे बता। क्या बेटा? सर टीम के सामने जाकर देखो, ये पूछो कि यूट्यूब पर क्लास की ऐप में नहीं है MCQ की, हमने तो पूरा। कौन सा क्या देवन क्या लिख रहा है ये, है ना, वो स्पष्ट बोलो, है ना। हाँ इससे बात करो, है ना, देवन से पूछो क्या है। अब मैं यदि तुम्हारी सुनूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है। तो आपने वहां पर क्या किया, तात्या टोपे के बाद सीधा इधर आ गए, ठीक है। हाँ जयपुर एकमात्र रियासत है जिसने राजा के साथ यहां की आम जनता भी अंग्रेजों का साथ दिया। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऐसी एक बताओ। हाँ ठीक है। तो अब यहां पे क्या सुने, है ना। अरे देवेन भाई तो पढ़ा है ना पूरा, अभी मुझे पढ़ा दो, इसको 2 मिनट के लिए रोक दो, है ना। आप यहाँ सवाल जवाब करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप मुझसे बात कर लेना फोन पे। यदि आप बैक टू बैक कमेंट ऐसे करते हो मैं डिस्टर्ब होऊंगा ना यार। 5 कमेंट से यदि ज़्यादा आप करते हो तो आपको हटा दिया जाएगा। आप थोड़ा सा इस बात को सुना, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस मुद्दे पे बात करो ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में चले गए, है ना, चल रहा ना इंग्लिश बहुत चकाचक चल रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। अब सुने
नसीराबाद हुआ। नसीराबाद के बाद ऐसा कि साहब ऐसी एक रियासत बताओ जहां पे राजा तो राजा, जनता भी अंग्रेजों की यार। मतलब जनता को तो जैसे कोटा वाली जनता है, कोटा वाली जनता है, उस कोटा वाली जनता ने पूरा सहयोग किया था किनका? क्रांतिकारियों का। ये यहां पर क्या है? ये यहां पर है कि साहब जनता भी, भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता, तात्या टोपे हो सकता था, सबसे बेस्ट विकल्प है। ठीक है, और भी कई जन है, तात्या टोपे का भाई है ना, यहां पर जो है अपने ये कुशाल सिंह जी चंपावत हैं। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बहुत कम सेना के साथ अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि तात्या टोपे तो हारा था। ठीक है भाई, हाँ, तो इसलिए यहां पर 1857 क्रांति सफल हो जाती है ना, यदि यहां पे जॉन लॉरेंस का कहना है बहादुर शाह जफर। यार ये तो शेरो शायरी कर, जफर कोई लड़ाका तोड़ता, ये तो कहता था हम तो शांति से जो अपने पुरजों का खजाना है वो खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। इसको तो जबरदस्ती जाके क्रांतिकारियों ने बोला कि तुम्हारा नाम ही दे दो, तुम राजा हो, मुगल हो, और इसने मना कर दिया। कहते इसकी लुगाई थी ना, उसने जाके बोला अरे क्रांतिकारी अपना राज वापस लाएंगे। बाकी ये तो बहुत ही अयोग्य नेता था। ठीक है, लेकिन क्या करे, उस समय कोई था नहीं। अब ये है खजाना, ये जो पीछे दिख रहा ना, ये है खजाना। डैम श्योर क्वेश्चन आएगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। पॉलिटिकल एजेंट आपने कल देखे थे यूट्यूब पे, भाई साहब धड़ाके से रखे थे। पहले पॉलिटिकल एजेंट कर लें। ठीक है, मेवाड़ में, उदयपुर में झरने बहुत हैं, तो झरनों में नहाते हैं सावर्स में। ठीक है, हाँ। फिर मारवाड़ में मैक मौसम। ठीक है, कोटा में बटन तोड़ दिए, जयपुर का ईडन गार्डन, भरत मोरा सन बड़ा छोटा है, यही है। तो आपके 1 2 3 4 5, एक सिरोही वाला है जेडी हॉल, ये सिरोही वाला जेडी हॉल, बस। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 है जो पिए हैं। ये तो मैं कह रहा हूं ना, घोटीज लो भैया, घोटीज लो। अब आ जाओ अब राजा पे। राजा भी अब लेको लगभग याद हो गए जैसे कैसे, कि उदयपुर में क्या है, झरनों में झीलों में नहाए और उनका स्वरूप बदल गया जब वो सावर्स में नहाए, तो स याद कर लो। मारवाड़ में मौसम बनाया और तख्ता पलट दिया, तखत सिंह। देखो देखो याद तो करना पड़ेगा, है ना। डार्क कर दे एक बार, डार्क कर दे एक बार, टीम इसको डार्क करो, आप पढ़ो, फिर अपन साथ याद करते। ठीक है, हाँ, डार्क कर दो और मुझे भी सामने दिखा दो। महारावल राम सिंह द्वितीय। अब सुनो सुनो सुनो, कोटा वाले को बोलते थे महाराव, है ना, और जयपुर में थे सवाई राम सिंह। ध्यान रखना, जयपुर के अंदर और कोटा में ये बढ़िया है, कोटा वाले तो है महारावल और जयपुर वाले सवाई राम सिंह। जैसे जयपुर में सवाई मान सिंह था, तो यहां सवाई राम सिंह है, महारावल है। और यदि बूंदी वाले को देख ले, साथ साथ बूंदी है केस में, हाँ, यहां भी राम सिंह थे, तो दोनों फर्क है। ये महाराव सिंह है, ये महाराव सिंह द्वितीय है। देखो ये ओनली महाराव राम सिंह है बूंदी वाले। ठीक है, ये महाराव सिंह द्वितीय, सवई राम सिंह द्वितीय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जयपुर और कोटा वाले जो है द्वितीय है, कोटा वाले महाराव है, ये सवई है। भरतपुर में भरत जी ने जस लिया, याद है। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था और सिरोही किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह है। तो आप एक काम करो ना, इस झालावाड़ को झाला दे दो यहां से, झालावाड़, सिरोही और किशनगढ़, है ना। हाँ, तो देखो किशनगढ़, किसी ने झाला दिया क्या पृथ्वी सिंह को, है ना। तो पृथ्वी सिंह को किसने झाला दिया भाई, तो झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, सिरोही का पृथ्वी सिंह और किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह। ठीक है साहब, तो झालावाड़, सिरोही, झांसी की, हाँ ऐसे कर दो, झांसी की पृथ्वी सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और राजा है पृथ्वी सिंह। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। झांसी वैसे ही आ रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झांसी का राजा पृथ्वी सिंह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और राजा है पृथ्वी सिंह। हाँ ये ठीक है, तो यहां से जा से आ जाएगा झालावाड़, सिरोही और किशनगढ़। ठीक है, करौली का राजा मदद करने के लिए आया था मदनपाल। धौलपुर, धौलपुर में क्या था, धौड़े भगवा, धौड़ा दोतियान है, धौड़ा दोतियान भगवा पोतिया, याद कराया था ना भगवत सिंह, याद करो। हाँ, फिर अलवर में थे बख्ते सिंह, कुछ लोग विनय सिंह भी कहते हैं, देखो साहब अलग अलग किताब है, बाकी मुझे जहां तक याद है बख्ते सिंह ही है। अब सद होता ना, अब सदा, ठीक है।
ये बड़े विनम्र थे। बीकानेर के सरदार सिंह कल ही आया था, है ना, बीकानेर पंजाब के पास, और पंजाब में क्या वो इस सरदार जी है। जैसलमेर में थे महाराणा रणजीत सिंह, ठीक है, रण को जीतने वाले थे जैसलमेर में। टॉक में है नवाब वजीरुद्दौला, ये भी आया हुआ। इसमें से हर एग्जाम में सवाल आया, ये ऐसी क्रांति वाली क्रांति है। बांसवाड़ा में महाराणा लक्ष्मण सिंह, जिसको तात्या टोपे ने हराया था। डूंगरपुर में महाराणा उदय सिंह थे, है ना, डूंगर यानी पहाड़, पहाड़ डूंगर पर उदय हुआ, डूंगर पर उदय हुआ सूरज। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह थे, है ना, प्रतापगढ़ थे, दलपत सिंह थे, सिरोही वाले हो गए। तो एक दो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी ऑलमोस्ट हो गए। फिर भी मैं चाहूंगा आप अपनी पूरी ताकत झोंक दे इसको याद करने में। मेरी बात माने, आप जो भी एग्जाम देंगे, जो भी, इस टेबल से क्वेश्चन डैम श्योर है। 1857 क्रांति का ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए तो साथ साथ बोलते हैं एक बार। हाँ देखिए, मेवाड़, मेवाड़ में मतलब उदयपुर, मेवाड़ मतलब उदयपुर। उदयपुर में झीलें है, झीलों में सावर, सावर यानी कि समझते ना, हाँ बाथरूम, सावर के नीचे नया रूप बदल गया, सावर के नीचे नया रूप बदल गया, तो सावर और स्वरूप सिंह। मारवाड़ में, मारवाड़ में मौसम बना मस्त और लोगों ने क्या किया, दारू वारू पिया और तख्ता पलट कर दिया। कोटा में आपको पता ही है महाराव राम सिंह है, और जयपुर में सवाई राम सिंह है, ये दोनों द्वितीय है, और बूंदी वाला खाली राम सिंह है। तो देखो, कोटा में पीएमटी की तैयारी करते हैं, हाँ, जयपुर में आरएस की और अन्य कंपटीशन एग्जाम करते हैं, हाँ, दोनों में राम जी की कृपा चाहिए, हाँ। कोटा वाला महाराव है और ये सवाई राम सिंह है, पी अलग रखो एक बार। भरतपुर, भरतपुर में भरत जी ने जस लिया क्योंकि राम लक्ष्मण की पूजा करी थी, है ना, मां ने बोला मोरासन है। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और राजा पृथ्वी सिंह मान लो, झांसी की झालावाड़, सिरोही और किशनगढ़, ये हो गए पृथ्वी सिंह। करौली में राजा काला था लेकिन मदद बहुत करता था, आपको पता होगा, यदि आपको क्रांति याद है तो करौली के राजा थे मदनपाल, जिन्होंने मदद की थी। करौली में काले काले शिवजी है, शिवजी ने मदद की, मदनपाल। धौलपुर में धौला धोतिया ने भगवा पोतिया, याद है भगवंत सिंह। अलवर है, अलवर बख्ते सिंह। बीकानेर में, बीकानेर का आगे पंजाब है, पंजाब में सरदार बहुत है, सरदार सिंह। जैसलमेर में है रण को जीता, जैसलमेर में रण को जीत लिया, रणजीत सिंह, ठीक है। टोंक में मुस्लिम में वजीर आजम वजीरुद्दौला। बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी तात्या टोपे के सामने हारे थे, आपको पता है। डूंगरपुर, डूंगर पे उदय हुआ सूरज, उदय सिंह। प्रताप में दलपत सिंह, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह है, प्रतापगढ़, एक दो याद कर लो अब, और तो क्या है, देखो प्रताप दलपत, थोड़ा थोड़ा मिल तो रहा है, प्रताप दलपत, दल हटाओ, है ना। प्रताप दल को क्या करता था, पतन करता था, अच्छे से दल का पतन करता था, ठीक है, हाँ, दल का पतन करता था, दलपत, हाँ। और बूंदी, सिरोही में पृथ्वी सिंह, ऑलमोस्ट याद हो गए आप। थोड़ा बहुत यदि नया है प्रतापगढ़, आपको नया लगेगा और ये लगेगा, तो बोले एक बार, हाँ। अब मेरे साथ बोलेंगे, है ना, कमेंट दिखते हुए बोलेंगे, ठीक है, हाँ। चलिए अब मुझे दिखाओ एक बार, हाँ, 1 बाय 1 बोले, हाँ। देखो सबसे पहले आप बताओ मेवाड़, मैं दिख रहा हूं, मैं आगे आगे ना, हाँ, मेवाड़। तो मेवाड़ में क्या है, उदयपुर है, उदयपुर में जिले हैं, जिलों में रूप बदल गया, जिलों में सावर्स लगे। मारवाड़ में मौसम बनाया, तख्ता पलट दिया, है ना, इसी तखत सिंह ने अन्नार सिंह किलेदार को भेजा था अहुआ में, ठीक है। कोटा में महाराज द्वितीय सिंह थे, महाराज राम सिंह द्वितीय थे, जिनको नजरबंद किया था, ठीक है, और बटन का तोड़ दिया, फेंक दिया। जयपुर में सवाई राम सिंह थे, देखो महाराव सवाई राम सिंह थे, और जयपुर का पीए को अलग रखो। भरतपुर में कौन था, जस दिया भरत जी को। झालावाड़ किशनगढ़, झालावाड़ झांसी की, झालावाड़ सिरोही और किशनगढ़, झांसी की, झालावाड़ सिरोही और किशनगढ़, यहां पे थे पृथ्वी सिंह जी, है ना। करौली के राजा मदद करते थे, काले थे पर दिल वाले थे, मदद कर, करौली के राजा काले हैं पर दिल वाले हैं, राम सिंह की मदद करते हैं, मदनपाल, ठीक है, हाँ। धोड़ा धोतिया ने भगवा पोतिया, धोड़ा धोतिया ने भगवा पोतिया, भगवत सिंह। अलवर में अब सदा बख्ते सिंह, विनय सिंह, कुछ लोग बने सिंह भी बोलते हैं। अलवर बख्ते सिंह, विनय सिंह, बने सिंह। बीकानेर के राजा, बीकानेर के आगे पंजाब है, सरदार सिंह। जैसलमेर में रण को जीत लिया, रणजीत सिंह।
टोंक मुस्लिम रियासत है, वहां बोलते हैं वजीर, वजीर आजम। बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह, जिसके सामने किसकी टक्कर हुई थी, अपने तात्या टोपे की, और इनको हरा के इन्होंने बांसवाड़ा पे कब्जा किया था। डूंगर पर राजा उदय हुआ, डूंगर पर उदय सिंह। प्रतापगढ़ दलपत, प्रतापगढ़ दलपत, पथ दलपत, प्रताप जी ने दल का पतन किया, प्रताप ने दल का पतन किया। बूंदी में महाराव राम सिंह, ये नॉर्मल राम सिंह है, वो राम सिंह द्वितीय है, ध्यान रखना। कोटा वाला राम सिंह द्वितीय है, ये खाली राम सिंह है। और सिरोही में क्या हो जाएगा, जासी, जासी मतलब पृथ्वी सिंह। किशनगढ़, जासी की रानी लक्ष्मीबाई, जासी के राजा पृथ्वी सिंह। मेरे हिसाब से आपको लगभग याद हो गए होंगे कौन कौन यहां पर। और आप शाम को देखें 9:30 बजे आप पधारा करें, ठीक है। कल यदि आपने क्लास ली है तो इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए, पीएस सारे आए थे, आज राजा सार आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब कमेंट एक बार दिखाओ मेरे को, याद हुए या नहीं हुए, ठीक है। हाँ, अब आपको घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप बोल दोगे। हाँ, चलो देखते हैं कौन कौन बोलते हैं। मैं आपको ले जाऊं, पहले तो आप मुझे बताओ पृथ्वी सिंह कहां के राजा थे, ऐसे लिख लो। पृथ्वी सिंह कहां के राजा थे, पृथ्वी सिंह कहां के राजा थे, 3 जगह के थे। दल का पतन किसने किया था, दल का पतन किसने किया था। लक्ष्मण सिंह जी कहां के राजा थे। मजा आता ना, अपना नाम आता था ना। हाँ, ऐसी फीलिंग आ रही, हाँ यार अपन भी कभी राजा वाजा थे, हैं। लाने में क्या दिक्कत, फीलिंग में क्या दिक्कत है, ला ही तो सकते हैं ना। हाँ, और बताओ, और सर ठीक है। अरे हाल चाल नहीं रे, और तुम्हें क्या पूछूं मैं। हाँ, जैसलमेर वाला, जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। और बताओ, और सर ठीक है, और ठीक है। राम सिंह के बारे में बताओ। एक तो देखो है महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह, एक है महाराव राम सिंह द्वितीय, राम सिंह और राम सिंह के आगे सेकेंड, और एक है आपके खाली राम सिंह या सवई राम सिंह। अब आप तो मुझे खटाखट यही बता दो, बाकी आपको याद है, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। स्वरूप सिंह पता, तखत सिंह पता, राम सिंह, जसवंत सिंह, मदन पाल, भगवत सिंह, विनय सिंह, जसवंत सिंह, रणजीत सिंह, ठीक है, ऑलमोस्ट याद है। उदय सिंह और कर लो, उदय सिंह। बस ये कुछ नए हैं, बाकी आपको देखो 58-57 की क्रांति में लगभग जिनका कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट था वो तो याद हो गया, लेकिन जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सर वो क्वेश्चन भी बनते। देखो भाई, क्वेश्चन तुमसे क्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो टफ थे मैंने अलग कर दिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी सिंह है, झांसी के राजा थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा पृथ्वी सिंह। नहीं है तो बना देते, अपने हाथ में ही है भाई, अभी तो अपने हाथ में है, बना देते हैं। झालावाड़ है, झालावाड़ है, सिरोही है और किशनगढ़ है। भाई देखो, जितना याद हो सकता करते हैं, नहीं याद होगा रटना पड़ेगा, है ना। और रटना टफ है, देखो रटना टफ है भाई। दलपत, दल का पतन किसने किया था, जो अंग्रेजों के दल हैं उन दल का पतन किया था राणा प्रताप ने, प्रतापगढ़। लक्ष्मण सिंह सूखे हुए बांस जैसे हैं, सर ये बात जमी नहीं, अरे ये सूखा हुआ था, मेरे को क्या देख रहे हो, मैं कौन सा राजा हूं, हैं। लक्ष्मण सिंह, देखो राम सिंह तो मोटे थे तगड़े, लक्ष्मण सिंह बांस जैसे हैं, मान लो, मानने में क्या जाता है, लक्ष्मण सिंह बांस जैसे हैं, ठीक है। हाँ, जैसलमेर में, जैसलमेर र र र, देखो 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 देखो, यहां से आप पकड़ो जैसलमेर र, है ना, र के आगे लगा दो रणजीत सिंह। देखो शब्द कहीं ना कहीं आपको कुछ बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं सर, अब देखो नाम ही बयान करेंगे, आप क्या जानते हो, हैं, ठीक है। हाँ, तो महारावल राम सिंह सेकेंड, और ये देखो फर्स्ट तो है बूंदी वाला, सेकेंड है कोटा वाला, जब जोधपुर जाते बूंदी पहले आता है तो ये कोटा है, और सवाई मान सिंह का है जयपुर वाला, तो सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, और उदय सिंह, उदय हुआ भान, ठीक है। तो ये उदय किधर हुआ, डूंगर पर, डूंगर क्या होता है, पहाड़,
तो पहाड़ में होता है ना सनराइज, जैसे अपन जाते हैं कई हिल स्टेशन पे तो क्या बोलते हैं, सर चलो सनराइज दिखाते हैं, चलो सर सनसेट दिखाते हैं। अरे मेरे भाई हम रोज ही देखते हैं, लेकिन जो पहाड़ियों के बीच, डूंगर के बीच एकदम मस्त सूर्य निकलता, उसका मजा कुछ और होता है। ये रणजीत सिंह है ना भाई। हाँ ओके, याद हुआ क्या? याद हुआ क्या? इनको ढंग से देख लेना एक बार अच्छे से, बाकी आपको याद है। अब आप सारे राजा यूं चुटकियां बोल देंगे, एक बार और हो जाए, है ना? हो जाए हो जाए हो जाए, पक्का हो जाए। अभी लाते, एक बार इनको देखो फिर मैं उनको लाता हूं। एक बार इनको देखो फिर वापस आ। सर्दी में लाडू खाए हैं, बॉडी फिट है, ऐसा है क्या? श्रवण जाकर तो मेरी बॉडी के पीछे क्यों पड़ा है? लाडू खाने से बॉडी बनती है क्या? लाडू खाने से बॉडी खराब हो जाती है, हैं? हाँ चलो, अरे कहीं ना कहीं पुराने राजाओं के वंशज है हम भी, हैं? चलो एक बार डार्क करते हैं, है ना? डार्क करो टीम और तो वो सामने, चलो चकाचक हो गया, मजा आ गया। अब सारे पीएम, सारे राजा, मजा आ जाए एक बार, ठीक है? मेवाड़ मेवाड़ मेवाड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, उदयपुर में झीलें, झीलों के अंदर क्या है? रूप निखर गया किसका? सावर के नीचे नहाया, सावर के नीचे नहाया, रूप निखर गया। मारवाड़ में मौसम बनाया, तख्ता पलट दिया। रात को दारू पी लोगों ने भाई साहब, सुबह तो तख्ता पलट कर दिया। कोटा के अंदर कौन थे? कोटा में थे महाराव राव सिंह द्वितीय, और जयपुर में थे सवाई राम सिंह द्वितीय। भरतपुर में कौन थे? भरत जी ने जस लिया। झांसी की रानी, झालेर से झालावाड़ पृथ्वी सिंह है, झांसी की रानी पृथ्वी पर थी, यानी धरातल पर थी, तो पृथ्वी सिंह। सिरोही किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह है। करौली के राजा काले हैं पर दिल वाले हैं, मदद तो करते हैं। करौली के राजा काले हैं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। धौड़ा धोतिया ने भगवा पोतिया, धौड़ा धोतिया ने भगवा पोतिया, धौलपुर भगवत सिंह, ठीक है? अलवर अब सद बने सिंह, विनय सिंह, बख्ते सिंह, ठीक है? बीकानेर, बीकानेर के आगे पंजाब, पंजाब में सरदार। अरे इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आए कल, 25 में से 15 क्वेश्चन इस टेबल से हैं? बीकानेर में। जैसलमेर, जैसलमेर र पे खत्म, रणजीत सिंह, ठीक है? टोंक में मुस्लिम रियासत है, वजीर आजम, वजीर दौला, ठीक है? फिर कौन सा? टोंक के बाद बांसवाड़ा, बांस जैसे लक्ष्मण सिंह, पत्थर जैसे लक्ष्मण सिंह है बांसवाड़ा। डूंगर पर उदय हुआ भान, डूंगर पर उदय हुआ भान, उदय सिंह। प्रतापगढ़ है, प्रताप ने क्या किया वहां पर? प्रताप ने क्या किया? दलों का पतन किया। अंग्रेजों के दल थे, उनका पतन किया, दल पतन, ठीक है? बूंदी के अंदर नॉर्मल राम सिंह फर्स्ट, ठीक है? और सिरोही में और किशनगढ़ में क्या है? आपके पृथ्वी सिंह है। याद हुआ? अब पीए कर लो सारे, पीए कर लो। कैप्टन सीएस सावर्स, ठीक है? कैप्टन मैकमॉसन, कैप्टन सॉरी मेजर बर्टन, कर्नल विलियम ईडन, ईडन गार्डन जयपुर में है। मोरासन भरत है। और सी से सिरोही, सी से सिनेमा, सिनेमा में क्या है? जेडी हॉल है, ठीक है? अब बताओ मुझे एक बार, अब सभी जने कमेंट करके बताओ, क्या अपन जीके में पूरा याद कर रहे हैं क्या? हाँ देखो फर्क क्या है, अपन थोड़ा धीरे चल रहे हैं, अपन 4 बार पढ़ रहे हैं, अपन बार बार पढ़ रहे हैं, 4 बार 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 पढ़ते रहो जब तक याद नहीं। मैंने कोई 10 बार बोल दिया अभी और अब भी याद नहीं हो तो वाह मजे करो, ठीक है? अब भाई साहब ये भी मस्त काम है। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर में हुआ था, है ना? बैरकपुर छावनी है, यहां पर अंग्रेज बड़े बेकार थे, तो बेकार अंग्रेजों को सबक सिखाया बैरकपुर छावनी में 29 मार्च मंगल पांडे। अब डेट कैसे याद होगी? सबको पता 1857, देखो 1857 सबको पता है। हाँ 57 की जगह आप एक काम करो, एक काम करो, 1 में 1 जोड़ो 2, 8 में 1 जोड़ो 9, 29, है ना? तो 29 मार्च को मारा था अमंगल पांडे ने, ठीक है? हाँ फिर उसके बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी और बीच में विद्रोह दब गया। मेरठ में दम था, मेरठ में क्या था? दम था। मेरठ में मारा उनको, है ना? मेरठ मार मार के उनके ठट भांग दिए थे, दम था। 10 मई, 10 से 10 माह से मई, 10 मई, ठीक है? मेरठ छावनी के सैनिक थे, ठीक है? फिर नसीराबाद में बख्तावर सिंह ने 28, नसीराबाद राजस्थान, राजस्थान का मतलब 8 क्रांति कदे हुई, 28 ने क्रांति हुई। जैसे मारवाड़ी बोलूं कि साहब राजस्थान में 8 क्रांति कदे हुई रे, अपन बोलते ना कि 8 कदे क्रांति हुई, 28 ने हुई कि साहब मेरठ में मारिया खां दम गजबो दम, 10 मई। और सबसे पहले 1857,
18 में 1 और 1 जोड़ो, 1 में 1 2 और 8 में 29 मार्च। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया। इसे क्रांति का नाम नहीं दिया गया। फिर 8 अप्रैल को इनको दे दी फांसी। उसके बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी दी। और 1 मई, उस समय देखो यार इतना भाई कोई एसएमएस सोशल मीडिया थे नहीं कि सबने स्टेटस लगाए फैल गया। 1 महीने तक उनकी फांसी की सूचना मेरठ तक पहुंची कि अरे यार मंगल पांडे है, ये ऐसे कारतूस है ना। तो 29 मार्च को फांसी हुई, सॉरी विद्रोह किया, 8 को फांसी हुई और फिक्स 1 महीने बाद मेरठ के अंदर भी ये बातें चलने लगी, यार गड़बड़ होगी, विद्रोह करेगा। तो वहां का जो वो था कैप्टन, उसने है ना वहां उनको भारतीयों को है ना पूछना चाहा कौन हमारे साथ है। तो 84 सैनिक अलग हो गए थे, पता है था आपको। और उन 84 को दौड़ा दौड़ा के मारा। तो 9 मई को कुछ महिलाओं ने बाजार में उन सैनिकों को जिन्होंने सरेंडर किया, उनको बोला तुम्हारा खून नहीं पानी, तुम्हारे भाइयों को मारा, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो 10 मई को इन्होंने जो 31 मई की थी उसको चालू कर दिया, है ना। और 31 मई वाले दिन बताओ कौन सी क्रांति हुई थी। फिर आए नसीराबाद में 15वीं एनआई। 28 मई को अठे राजस्थान में अठे प्रधान, वो कहता ना साहब अठे राजस्थान में प्रधान 28 मई में हुई। फिर भरतपुर में सुनियोजित जो डेट थी, उस दिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में क्रांति की जो डेट डिसाइड थी, उस डिसाइडेड को भरत जी ने बोला मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूं भाई, मैं तो राम लक्ष्मण को मानता हूं, ठीक है, मैं तो 31 को करूंगा। भरत जी ने 31 मई को करी थी। नीमच में 3 अक्षर है, कल ही आया था नीमच का 3 को। 2 दिन बाद देवली में 5 जून को हुई थी टोंक, उसके बाद 14 जून को, ठीक है। नेक्स्ट टोंक में जो मुसलमानों की थी 14 जून को, मीर आलम खां, नासिर मोहम्मद, ये भी सारे दिए हुए यहाँ पे देखो। नसीराबाद में बख्तावर सिंह थे, इन्हों बख्ता ने तख्ता पलटा था। भरतपुर में गुजर में थे। नीमच में मोहम्मद अली बैग, यहां पर कर्नल एबोर्ड था, है ना, एबोर्ड रॉबर्ट नीस था, उसने क्या किया, बैग में हीरा डाल दिया। देवली में क्रांतिकारी थे। टोंक में मीर पीर अल्लाह पीर मोहम्मद, ठीक है। हाँ चलिए, डेटें याद हो रही है भाई? अरे बोलो, एक बार डार्क करो और 1 बाय 1 बोलने का प्रयास करो। यही है बस, सब खत्म ही है ना, यही है, ठीक है। एक बार डार्क करो और बोलते हैं साथ साथ, ठीक है। सबसे पहली घटना बताओ, विद्रोह की सबसे पहली घटना 1857। सबको पता, डेट नहीं याद होती है तो 18 में आप एक काम करो, एक एक डाल दो। 1 में 1 2, 8 में 1 9, 29 मार्च। 9 दिन बाद 8 अप्रैल को फांसी दी। 8 मई को विद्रोह भड़का और 10 मई को दम दिखा मेरठ में। 10 मई के बाद में 28 को अठे राजस्थान के अंदर नसीराबाद में क्रांति हुई, उसमें बख्ता ने तख्ता पलटा। और उसके बाद में 28 मार्च के बाद में 28 मई के बाद 31 को सुनियोजित भरत जी, राम जी के भाई लक्ष्मण और भरत जी ने सुनियोजित 31 को करी। और फिर 31 के बाद में 3 जून, यानी देखो बैक टू बैक चल रही। 31 को ही 2 दिन छोड़ के नीमच में हुई, 2 दिन छोड़ के यहां हुई, एक कंटिन्यूटी चल रही है। देखो आप देखो, 10 को हुई, फिर 18 दिन बाद नसीराबाद हुई, फिर 3 दिन बाद भरतपुर में हुई, 2 दिन बाद यहां हुई, 2 दिन बाद ये ऐसे, फिर 14 जून को आपके कहा हुई टोंक में हुई, ठीक है। फिर अलवर, ये 14 जून को ही। और 1 महीने बाद 1 महीने नहीं, 11 जुलाई को अलवर में हुई, ठीक है। नीमच के क्रांतिकारी थे। 9 अगस्त को क्रांतिकारियों ने अजमेर का केंद्रागार लूटा। और एरिनपुरा 21 सॉरी, ये क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे एरिनपुरा, ऐसे 21 इरिनपुरा मान लो, इरिनपुरा 21। और 8 सितंबर आउआ में आपको पता है तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और 18 को क्या हुआ था, चैलाबास का युद्ध हुआ था। और धौलपुर की क्रांति हुई थी 12 को, ठीक है। और लास्ट में कोटा की हुई थी 15 को। अब मुझे एक एक डेट चाहिए आपसे, ठीक है। चलो कोशिश करें, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलो आप भी पेन के साथ बोलो और कमेंट बताओ मुझे, देखते हैं कौन कौन कंटिन्यू बताता है। हाँ कमेंट दिखाओ एक बार। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले मंगल पांडे की डेट बोलो। जैसे जैसे आप बोलोगे ना वैसे वैसे मैं आगे चलूंगा। सबसे पहले मंगल हो। मंगल पांडे की फांसी कब हुई थी? मंगल पांडे की फांसी कब हुई थी? ठीक है, आप ऐसे कैसे लिख के भरो, आपकी डेट रेडी हो जाएगी। फिर यहां पर मेरठ में 84 फौजियों को, 84 क्रांतिकारियों को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, ठीक है।
और फिर यहां पर मेरठ की क्रांति कब हुई? मेरठ में दम दिखा। फिर अठे राजस्थान में, अठे राजस्थान में नसीराबाद, राजस्थान नसीराबाद के बाद हुई भरतपुर में सुनियोजित तरीके में जब होनी थी। ठीक है, चलो बताओ। ये सारी डेटे हैं, जो मिक्स नहीं हो जाए तो कुछ तरीके बनाओ। और आप सब विद्वान हैं, आपको सबको पता है कि मेरे भाई क्वेश्चन तो आता है लेकिन याद कितना रहता है वो आप पे है। तो देखो 18 है ना, 18, हाँ 18 है ना, हाँ 18 में एक में एक जोड़ो 2, 8 में एक जोड़ो 29, 29 मार्च को मारा था इन्होंने। ठीक है, हाँ। फिर 9 दिन बाद 30, 31 और 30, 31 होता है क्या, तो 10 दिन मान लो। 8 अप्रैल को इनको फांसी हुई। 1 महीने बाद 8 मई को विद्रोह भड़का। 10 मई को इनमें दम दिखा और लड़ाई चालू कर दी। 10 का दम। अठे राजस्थान में प्रधान 28 मई को हुई थी। अठे राजस्थान में 28 मई को हुई थी। 31 मई को भरतपुर में सुनियोजित तरीकों की, यही डेट थी क्रांति की, बट वो कुछ लुगाई ने गड़बड़ कर दी, वहां सामने बोल गई, है ना। अब आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर 7वां नीमच, नीमच में कितने अक्षर हैं? 3, तो 3 मई को, नहीं 3 जून, 3 दूनी 6, 3 जून। फिर उसके बाद 8वें में देवलगढ़, देवली को आप देवली को देवलगढ़ भी मान सकते हैं, देवलीगढ़ बोलते हैं। 5 जून को इन्वायरमेंट डे था उस दिन। फिर उसके बाद में 9 को कौन है? देवली के बाद देखो देव आगे ना, तो देव के बाद अब टोंक, मुस्लिम भी आएंगे 14 जून को। ठीक है, टोंक भाई देव क्या है, देव आगे तब मुस्लिम भी आएंगे, तो 5 के 2 टुकड़े कर दो, 1 और 4 14 जून। ठीक है, लगातार है जी। फिर 10 में कौन है? टोंक के बाद जून, जुलाई, 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 जुलाई में क्या है? 11 जुलाई अनुष्का का लवर, अलवर, अलवर में 11 जुलाई है। आप भी मानोगे हाँ यार वास्तव में ऐसे याद कराए ना तब मजा आते हैं। फिर 11 जुलाई आ गया फिर अजमेर छोड़ दो, एरिनपुरा 21, एरिनपुरा का आप इरिनपुरा बोलो, जानबूझ के इरिनपुरा बोल रहा हूं थोड़े दिन के लिए। ई से 21 कर दो, है ना। और आग लगी थी तन मन में। ठीक है, इरिनपुरा है। फिर अव्वा, अव्वा का युद्ध है। अव्वा में 2 युद्ध हुए थे, है ना। 12वां में अव्वा, अव्वा में कौन सा हुआ था? पहला कौन सा हुआ? बिथोड़ा, बिना हथौड़े कुशाल सिंह जी ने, है ना, जो है 8 सितंबर। और उसके जस्ट 10 दिन बाद वापस आया कौन यहाँ पे? लॉरेंस। और कौन सा हुआ? चेले को लेकर आया साथ में मैक मौसन। उस चेलावास युद्ध के अंदर तो, है ना, ढोल बाजे और क्या बाजे? चंग बाजे, बड़े बाजे बौकिया। अंग्रेजी एजेंट का सिर अवर किला माथे टोंके। फिक्स 18 सितंबर को हुआ, 10 दिन बाद। भैया ये डेट ऐसे नहीं लिखी तो नहीं याद होगी, नहीं याद होगी, नहीं याद होगी। सबसे पहली घटना मंगल पांडे इस 1857 की क्रांति से यहां से याद हो रही है, एक एक बढ़ा के। फिर 8 को इनको क्या कर दिया? फांसी दे दी। 10 दिन बाद यहाँ पे क्या क्रांति में 24 क्रांतिकारियों को सजा दी। मेरठ में दम दिखा। 8 राजस्थान में नसीराबाद में ही हुआ। 3 दिन बाद भरत जी ने बड़े अनुशासन के साथ सुनियोजित तथ्य को किया था। ठीक है, नीमच में 3 है, 3 जून है। देवलगढ़ 5 जून है। टोंक देवताओं ने किया, तो इधर मोमडन मुसलमानों ने भी किया 14 जून को, है ना। ये 5 है, 5 के 2। अनुष्का का लवर 11 जुलाई का आया, स्कूल खुलने के 10 दिन बाद आया, है ना। अनुष्का का लवर 10 दिन बाद स्कूल आई, ऐसे याद कर लो। ठीक है, इरिनपुरा 21 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद। बिथोड़ा में 8 सितंबर है, चेलावास ये है। और बताओ, फिर लास्ट में धौलपुर और कोटा है। धौलपुर 12 अक्टूबर है ना। धौलपुर 12 अक्टूबर है। धौलपुर और कोटा, धौलपुर और कोटा, धौलपुर में 12 अक्टूबर है। धौलपुर 12 अक्टूबर है और कोटा। भाई देखो कंटिन्यूटी होगी तो याद हो जाएगा। अब इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या क्या ट्रिक बनाए बताओ, कितने ट्रिक बनाए? हाँ, कंटिन्यूटी बना सकते हैं। कैसे हुआ?
सबसे पहला कांड हुआ मंगल पांडे का, ठीक है। मंगल पांडे के बाद आपके सीधा मेरठ कांड हुआ, मेरठ में 10 में दम है। फिर राजस्थान के अंदर हुआ नसीराबाद का, नसीराबाद में क्या दिखा, दम दिखा, नसीराबाद 28 का दम दिखा। फिर भरतपुर दिखा, मैं कंटिन्यूटी कर सकता हूं 31। फिर भरतपुर के बाद में आपके ये चले गए कहां, नीमच, नीमच के बाद ये चले गए देवलगढ़, है ना। ऐसे तो आप ऐसे थोड़ा प्रयास करो ना तो सीख जाओगे। देवल के बाद आए कौन, टोंक, मुस्लिम भी आएंगे, ठीक है। ये 14 जून को आए, ठीक है। देवल 15 इसको थे और ये थे आपके 14, देवली कब था, 5 जून, 3, 5, 14 जून, हाँ, मतलब जस्ट 10 दिन बाद ही। फिर यहाँ पर अलवर, अनुष्का का लवर 11 तारीख को आया। फिर अगस्त के अंदर एरिनपुरा। आप देखो, आप भी मान जाओगे यार, बस वास्तव में मेहनत तो किए हैं, बहुत पढ़ता हूँ मैं यही काम करता हूँ फ्री बैठा बैठा। एरिनपुरा, एरिनपुरा अगस्त में था। अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में नहीं, सितंबर में 8 और 18 2 हुए, है ना। 8, 18 सितंबर पहले हथौड़ा मारा, फिर चेले को बिथोड़ा हथौड़ा, बिथोड़ा हथौड़ा, चेले को हथौड़ा मारा है। गुरुजी ने बोला क्या रे पढ़ता नहीं है, हथौड़ा किसको, चेले को, बिथोड़ा चेले को। दोनों में कुशाल सिंह जी जीते थे। और फिर आपके आ गया 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर में 2 है, 12 और 15, ये दोनों अक्टूबर के हैं, अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ठीक है। हाँ, अब आप डेट लिखो चाहे कुछ भी लिखो। यहां थी धौलपुर और लास्ट में कोटा, है ना। ये क्रांति का पूरा सीक्वेंस है। अब आप मन में बोलो, ऐसे बोलो, मंगल पांडे 29 मार्च, ठीक है। मेरठ में 10 मई, नसीराबाद में 28, राजस्थान है प्रधान 28 मई। 3 दिन बाद 31 मई को भरत जी जागे, है ना। 31 मई को भरत जी जागे। नीमच 3, 3 दूनी 6, 3, 3 दूनी 6, 3 जून। फिर ये 5 जून देवल, 5 जून, ठीक है, 5, 6। टोंक में इसके 2 टुकड़े 14 जून, ठीक है। अलवर, अलवर अनुष्का का लवर आया 11 जुलाई को, एक को जुलाई में इसने मारा। एरिनपुरा का आप बोलो इरिनपुरा 21 अगस्त, इरिनपुरा बोलो इसको 21 अगस्त। और फिर बिथोड़ा ये 8 सितम किए ना 18 सितम किए, 8 सितम किए 18। बिथोड़ा में मारा हथौड़ा, है ना, सितम किए, है ना, 8 का 18। बिथोड़ा मारा हथौड़ा, है ना, 8 का 18। और धौलपुर 12 अक्टूबर। ये मैंने कोशिश की है ना, याद करवाने की। अब थोड़ा सा आप प्रयास करो, थोड़ा सा, तो पूरा सीख जाओगे और आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो सर सारे राजा याद, देखो सारे राजा याद, हाँ, सारे पीए याद, हाँ, सारी डेट याद, हाँ। तो क्या पूछेगा, कहानियां पूछेगा वहां पे, कहना उन्होंने कैसे मारा था, ये हुआ था, नहीं, कंटेंट। और कंटेंट का मतलब ये। और आपको क्या लगता है कि सर ऐसे हवा में हो गए क्या? भैया इसके लिए मैंने 50 बार इसको पढ़ लिया। कितनी बार? 50 बार। 1857 की क्रांति मैंने पिछले 5 दिन में 10-10 बार सुनी है, लिखी है, सुनी है, लिखी है। ये पन्ने काले कर दिए, बताऊं तुम्हें, ऐसे याद होता है। ये देखो हॉस्पिटल में बैठे ये काम किया, है ना। मंगल पांडे 29, 10 का दम है, राजा में 28 बर्थ गई, तब जाके याद होता है, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको और मेरे को अलग बनाएगी। आप क्या सोचते हो कि खाली साहब पढ़ने से कुछ होता है? दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया पढ़ रही है। थोड़ा दुख देखो भाई, थोड़ा दुख देखो, है ना। एनिमल हस्बेंड्री कौन सी इजी थी, मुझे एक बार बताओ। एनिमल हस्बेंड्री इजी थी क्या? नहीं। टकाटक याद हुई ना, किसके प्रयास से? आपके प्रयास से, मेरे प्रयास से। ऐसे ही अपन इस हिस्ट्री को भी करेंगे। मजा आया कि नहीं आया? बताओ बस। अभी इसको मैंने रफ लिखा है। आज एक काम करेंगे, शाम को इसको वापस लिखेंगे। शाम को, है ना, क्लास होगी ना,
उसमें एक बार डेट का क्वेश्चन आ गया ना, सारी डेट उधेड़ देंगे। राजा क्वेश्चन आ गया, सारे राजा उधेड़ देंगे। और जैसे पीए का है, सारे पीए उधेड़ देंगे। तो आज शाम को कितने बजे? 9:30 बजे इनको छटाछट करेंगे। हाँ सुनो, आपने पहले डेटें याद कर रखी है, आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, है ना? बताओ क्या कुछ अपन ने अलग किया है क्या? मतलब आपको लग रहा है कि हाँ सर सही डायरेक्शन में है। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, जब आपके अच्छे कमेंट्स दिखते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर दिस, फॉर योर गुड कमेंट एंड प्रोटेक्टिव कमेंट। ठीक है, अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा है। सलुम्बर, कोठारिया, सामंतों का योगदान है, देख लो, इनको पढ़ना है, कुछ विशेष नहीं है। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी है। सलुम्बर में कोठा, देखो सलुम्बर कोठारे आपको पता है, तो कुशाल सिंह जी सलुम्बर कोठारे, ये जो है ना सलुम्बर कोठारिया वाले जो सिंह जी, ये फुल मतलब वो थे, दिलदार थे, है ना? मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत थे, एक तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। यदि किसी को मदद चाहिए, तात्या टोपे, कुशाल सिंह, इन्होंने फुल योगदान दिया था। ठीक है, इन्होंने मारवाड़ सामंत की बातें खुलकर क्रांति में भाग तो नहीं लिया था, लेकिन अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता और उनके परिवार को शरण दी थी। यदि शरण में आ जाए तो सबसे पहले आएगा सलुम्बर के रावत केसरी सिंह। इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैंने केसरिया सापा पहन लिया है, केसरिया कर दिया है, अब जौहर करो तुम। ठीक है, हाँ, केसर सिंह और कोठारिया के जोध सिंह, ध्यान रखना। रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा की कंपनी सरकार के साथ की गई संधियों का खुलकर विरोध किया था। इन्होंने पूरा कह दिया साहब, अब भगवा पहन लिया है, भगवा पहन लिया है। ठीक है, हाँ, तो रावत केसरी सिंह ने ये यहां किया था। और केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। इतना इन्होंने विरोध किया कि देख, ध्यान रखना, स्वरूप सिंह, उस समय लॉरेंस ने केसरी सिंह को ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर मेवाड़ महाराणा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला था, किंतु महाराणा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका। भाई साहब, केसरिया सापा पहन लिया और खुला ओपन चैलेंज दिया, स्वरूप सिंह यदि तूने क्रांतिकारियों के खिलाफ कुछ किया तो देख लेना। और हकीकत में अंग्रेजन का यार ऐसे ही गड़बड़ कर देगा। राजा आपके बोलते क्यों नहीं? राजा क्या बोले? राजा ने कहा भैया वो केसरिया है, केसरिया ताना बाना है, सिर पे केसरिया है, अब इससे कोई डर नहीं है। जब सिर पे केसरिया आ जाता है ना, तो उससे कोई डर नहीं होता है। सिरोही का शिवनाथ सिंह, हाँ नहीं, पृथ्वी सिंह भी है, शिवनाथ सिंह भी है। शिवनाथ सिंह चलो चेक करते हैं, शिवनाथ सिंह भी ऐसे ही है ना? हाँ, चलो चलते हैं आगे, अभी देखेंगे। कोठारिया के रावत जोध सिंह आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को समझ दी थी, तात्या टोपे को दी थी। जब कभी भी शरण में क्वेश्चन आए, कि शरण जब भी देने का क्वेश्चन आए ना, सीधा आप किसको याद कर लेना? राव जोध सिंह को। राव जोध सिंह और सलुम्बर के जो राजा थे केसरी सिंह, इन दोनों की पावर गजब थी। ठीक है जी। असफलता कारण, अब कारण तो देखो 1000 होते हैं जी, असफलता का कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ एक ही कारण होता है, अच्छी तैयारी नहीं। फिर भी देख लेते हैं। अधिकांश राजाओं ने आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर स्थानीय विद्रोह ने राजस्थानी राजा में संग्राम नेतृत्व करने आमंत्रित किया, परंतु इसके बाद भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, सबसे बड़ा तो एक ही था, अपने राजा ही मिल गए थे उनके साथ, राजा ही मिल गए थे। और राजा उल्टा अपने को, यानी कि अपने क्रांतिकारी भाइयों को दबाते, है ना? राजस्थान विद्रोह आपसी एकता संपर्क का अभाव था। नसीराबाद, नीमच, कोटा, धौलपुर अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को निपटने का अवसर मिल गया। एक साथ ही बम फूटता ना। अब क्या हुआ, कभी इधर लड़े तो इनको दबा दिया, इधर लड़े तो इनको दबा दिया, ये गलत है। लेकिन अब ठीक है ना? राजस्थान की रियासत संगठन और एकता का अभाव था। क्रांतिकारियों का केंद्रीय संगठन नहीं था, आपस में संपर्क नहीं था। त्याग बलिदान भावना तो थी, परंतु रण कौशल और प्रशिक्षण नहीं था। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद, हथियार की कमी थी, है ना? दिल्ली न जाकर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति कुछ और ही होती है। मेन रीजन ये था। बाकी जोश फुल था, लेकिन कंटेंट नहीं था। कहीं कहने साहब मेरे में जोश बहुत है, मैं 15-15 घंटे पढ़ सकता हूं, लेकिन तेरे पास ट्रिक्स नहीं है, तेरे पास ट्रिक्स वाले नहीं है, तो जोश का क्या करें? मतलब एक सटीक रणनीति भी जरूरी थी, जो यहाँ पे कुछ और देखते हैं। इस क्रांति के असफल होने को राजस्थान की रियासत से ब्रिटिश संरक्षण में चली गई वापस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान रियासत में ब्रिटिश सम्राट में भी जारी रखा।
ठीक है। राजस्थान पर गुलामी की दोहरी मार पड़ने लगी। एक तो ये रियासतें जो अधीन थी, दूसरी अंग्रेजों का भी इस पर नियंत्रण हो गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार कारण लोगों में राष्ट्रीय जागतिक भावना उत्पन्न हुई। स्वधर्म, स्वदेशी राज्य, स्वभाषा, पुनः भावना पल्लवित हुई। अब इन्होंने और डबल ट्रिपल कर लगाए। आप देखोगे अभी आपके आएगा कौन सा, किसान आंदोलन, है ना, चवरी कर, ये कर, वो कर, मतलब अब खूब शोषण होने लगा। और कुछ क्रांतिकारी और भी है, जैसे अमरचंद भाटिया, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले। इनको बोलते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। बीकानेर में 1793 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अबीरचंद भाटिया थे। अपने पिता के साथ व्यापार करने ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर के शासक जिया रावजी सिंधिया ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी थी। मतलब अमरचंद भाटिया बहुत तगड़े थे। अमरचंद भाटिया खाते थे गांठिया और करते थे क्रांति। देखो, बाद में इन्होंने वहां के शासक गंगाजली कोष का कोषाध्यक्ष भी बनाया था। ठीक है। 1857 क्रांति के समय इन राजकोष का खजाना अपनी पैतृक संपत्ति लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सौंपकर स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भाग लिया था। ये सेठ थे, तो इनको लगा पैसा कम पड़ रहा है तो फुल पैसा दिया। हाँ, पानी लाना, एक मिनट। अंग्रेजों ने भाटिया का 8 वर्षीय पुत्र तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। भाई साहब, इतने गंदे लोग थे कि अच्छा तूने इसकी सहायता करी, 8 वर्ष का बच्चा उसको उड़ा दिया। 22 जून को भाटिया जी को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटका के फांसी दे दी। अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों के फांसी पर लटकाया था। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये राजस्थान की क्रांति का पहला वो सेठ था, नगर सेठ था, भामाशाह था, जिसने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया था। तो ध्यान रखना, है ना। अमरचंद भाटिया खाता था घाटिया, सेठ था जिसको राजस्थान में मंगल पांडे कहते हैं। डूंगर जी जवाहर जी, सर ये तो डूंगर जी जवाहर जी, हाँ वही। इनको यहाँ पे लोक देवता बोलते हैं। सीकर के बठोट पाटोदा के निवासी थे, सीकर के थे। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगर जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया था। बाद में नौकरी छोड़कर देश की आजादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर डाका डालने लगे। अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ के सेठों के काफिलों को लूटकर धन गरीबों में बांट दिया। दोनों अपने साथियों के सहायता से कई बार छावनियों को लूटा। डूंगर जी के साले थे भैरू सिंह जी ने डूंगर जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलाकर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया था, है ना। डूंगर जी जवाहर जी वो थे ना, जैसे पुराने फिल्मों में हीरो होते थे, है ना, अमीरों से लूटूंगा गरीबों में बांटूंगा, ऐसे थे। तो इन्होंने यहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी क्या करते थे, अमीरों से अंग्रेजों से धन लूटते और क्रांति कर दी। आगरा किले में कैद कर लिया था इनको। जवाहर जी रे लोटराम लाठिया जाट और कर्णा मीना के साथ मिलकर अपनी वीरता से बुद्धिमान डूंगर जी को आगरा किले से छुड़ा लिया था। डूंगर जी है ना, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, बुंगर जी डूंगर कर लेना, है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, बाद में उन्होंने नसीराबाद छावनी पे हमला भी किया। मतलब इनका एक काम था, हमला करो, पैसे लूटो, घोड़े लूटो। और बीकानेर में प्रसिद्ध अंग्रेजों की सेना, जोधपुर बीकानेर की सेना मिलकर दोनों को घेर लिया। जवाहर जी वहां से भागकर बीकानेर रियासत में सैरखड़ा स्थान पहुंच गए और बीकानेर के राजा रतन सिंह ने इन्हें शरण देते अपने पास रखा। इनका एक ही काम था, अंग्रेजों से पैसा लूटते और ये देते। अब ये फास्ट इसलिए बढ़ा रहा हूं, नहीं आते ये। डूंगर जी जैसलमेर के गिरदड़ा और किकामेडी पहुंच गए, जहां से जोधपुर की सेना छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजों सौंप दिया और लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़की। और डूंगर जी को अगस्त 1870 वापस जोधपुर की सेना को सौंपा और तखत सिंह की शरण में रहे। जोधपुर दुर्ग में इनका निधन हो गया। शेखावट में इन्हें लोक देवता में नाम पूछते हैं कौन से लोक देवता जिन्होंने क्रांति में भाग लिया। डूंगर जी जवाहर जी। इनका एक ही काम था, अंग्रेजों से धन लूटते और अपने राजा को देते। ये थ्योरी है, इसलिए मैंने सोचू खत्म हो जाए ना। तो ये लौट या लौटराम जाट भी है। लौटराम निठरवाल कहाँ के थे? ये जाट परिवार में 1804 में जन्मे थे। रिंगत सीकर के थे सब, ठीक है। वहां के ठाकुर से अनबन होने अपनी बहन के पास बठोट में आ गए थे और वहां का संपर्क डूंगर जी जवाहर जी के लोठिया लोटराम जी जाट डूंगर जी जवाहर जी से हुआ। डूंगर जी ने अंग्रेजों से गिरफ्तार और आगरा किले में कैद कर लिया था। तब लोटू जी ने जवाहर जी, बालू माई, साकू, लुआर व कर्णा मीना के साथ मिलकर उन्हें आगरा किले से रिहा करवाए थे। मतलब ये डूंगर जी को रिहा करवाए थे इन्होंने, लोटिया है इन्होंने। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा कक्षा 9 के हिसाब से। इसके बाद डूंगर जी जवाहर जी से मिलकर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगे रहे और लोठिया लोठाराम जी भी डूंगर जी जवाहर जी के सहयोगी थे। डूंगर जी जवाहर जी और लोठिया यानी लोटराम जी जाट ये भी थे। सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म बूंदी के हरना गांव में हुआ था 19 अक्टूबर को और इनके पिता चंडीदान बूंदी महाराज राम सिंह के बरदरी को थे। बूंदी वाले थे ना। सूर्यमल मिश्रण जानते होंगे, बहुत बड़े कवि थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई इनकी रचना वीर सत्सई में डिंगल में
वीर रचनात्मक 288 दो हैं। इन्होंने अपनी इस रचना राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, कविताओं से क्रांति जगाई थी इन्होंने, ये भी पूछा जा सकता है। 1857 के ईस्वी में स्वतंत्र संग्राम उल्लेख भी वीर सतसई के प्रारंभ में स्पष्ट रूप से किया है। बिक्रम वर्षा बोतिया गणतो गणेश बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश। सूर्यमल मिश्र ने राजस्थान के विभिन्न राज्यों को पत्र भी लिखे थे इन्होंने अपनी कविताओं से। तो पूछा जा सकता है किस कवि ने अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से, अपने साहित्य से 1857 क्रांति में भाग लिया, वो थे सूर्यमल जी मिश्रण। इन्होंने अपने राजा सामंतों अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर बगावत करने के लिए कहा। अपनी मातृ रक्षा के लिए प्रेरित करने वाला एक दोहा बहुत ज्यादा प्रचलित थे, इला ना देनी आपने, सुनागा आपने? हाँ, इला ना देनी आपनी हालरिया होल रहा है, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ानी माए। ठीक है, सूर्यमल मिश्र राजस्थान के राजा सामंतों द्वारा किए गए कायरता दिखाने, अंग्रेजों की गुलामी करने पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, अरे ये राजा लोग देशपति जमी का ठाकर छे, जय सारा हिमालय का गड़िया ही निसरिया। यानी इन्होंने कहा तुम जाके हिमालय में मर जाओ, तुम्हारे भाई क्रांतिकारियों को ये राजा दबा रहे हैं, अंग्रेज दबा रहे हैं। तो इन्होंने अपने शब्दों से वीर सतसई की रचना करी थी। सिर्फ ये पूछते हैं वीर सतसई की रचना किसने करी थी, और अंग्रेजों को, राजाओं को, है ना, किसने साहित्य से व्यंग में कहा था, इला ना देनी आपने, ये किसने था? ये था। 1857 क्रांति में असफलता से निराश होकर इन्होंने राजपूताना की उस समय की स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में किया है। गिरिराज में जिनवन बोलना जावता, गेंद गवई जिनमन जबुक ताकड़ा उदम मंडे आज। अब इनके शब्द मत पूछना क्योंकि ये कम पूछते। एक बाकी दास जी भी हैं, जोधपुर महाराजा मान सिंह के राजकवि और काव्य गुरु, जोधपुर के समय के थे। इनकी बाकी दास ग्रंथावली बहुत फेमस है और नागरी प्रचारणी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित भी लिखी थी। ठीक है, इन्होंने 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं, ये कम पूछते हैं, इनको देखे तो ठीक है, नहीं तो चलन दो। आनंद सिंह जी है, मंडावा झुंझुनू के ठाकुर हैं। 1857 क्रांति में राजस्थान के समीपवर्ती स्थान हरियाणा पर बीकानेर की सेना और अंग्रेज द्वारा आक्रमण किए जहां 300 सिक्का सरदारों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और पीछे हटने के लिए विवश कर दिया था। जैसे कुशाल सिंह जी, वैसे आनंद सिंह। मेहराब खां सब जानते ही हैं, कहां पे मेहराब खां? करौली में जन्म हुआ था और इन्होंने बर्टन, मेजर बर्टन, उसके पुत्रों को मार दिया था, याद है ना, मेहराब खां और जयदयाल, हाँ, लाला जयदयाल भटनागर के साथ। खवास खान, एवाज खान है, कोटा में थे। इनायत इनका कम पूछते हैं, लाला जयदयाल भटनागर बढ़ा दिया, हरदयाल भटनागर, ये लो साहब। ठीक है, चलिए, एक्चुअली क्या अभी 7 बजे क्लास है ना? हाँ, तो अब ये आपको जो लास्ट में थोड़ा फास्ट पढ़ाया है वो नहीं आता है और उनको ज्यादा समय नहीं देना। यूं तो अभी अपन पीएचडी करें तो ही कम है 1857 क्रांति पे, क्योंकि मुझे अब कल चालू क्या करना है, किसान आंदोलन। बिजोलिया का किसान आंदोलन है, वो मेरे अंदर फूट रहा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। किसी को याद है तीनों चरण की डेट? बताओ, तीनों चरण की डेट याद है क्या? रटा दूंगा, 18/8/18। सर ये क्या है? कल आने दो, कल आपको बिजोलिया पूरा ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, और 3 दिन में आपके 3 या 4 दिन किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका छोटा मोटा प्रमुख व्यक्तित्व और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री के फिर टेस्ट, एमसीक्यू, टेस्ट। एक और काम मेरे दिमाग में है जो मैंने बोल दिया है, लगभग 25 साल के प्रश्न, कितने? 25 साल के प्रश्न पीवाईक्यू सारे छप रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे एलएसए में भी चाहिए, वो तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड चाहिए, तो 10-15 दिन लगेंगे, है ना। पीवाईक्यू तो देखो इधर मिल जाते हैं, तो उन सब को एक साथ सीक्वेंस में एक बुक बना रहा हूं, है ना, पीवाईक्यू ऑफ जीके। उसमें कोशिश करेंगे लगभग 1111 पीवाईक्यू हो, है ना, और 25 साल में जितने भी सवाल आए, है ना, उसमें जीके यानी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी ये रखेंगे, पॉलिटिकल नहीं घुसाएंगे उसमें। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी उनके पूरे जबरदस्त क्वेश्चन के एमसीक्यू, क्योंकि देखो हमारे पास है, टीम है, किताब है, तो उन्होंने कहा सर क्या कुछ नया निकाले। तो कल यूट्यूब पे बात की तो बच्चन का सर पीवाईक्यू लिखित में मिल जाए ना तो मजा आ जाए। दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो अभी तो हम लॉन्च कर रहे हैं, 28 तारीख को चतुर्थ श्रेणी की किताब रेडी रेट है। ठीक है, और दूसरा आपके जो है बेटा, करवा दूंगा समाज पत्रिका है ना, वो केसरी वही है ना, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, वही ना, करवा दूंगा। तो 15 या 20 दिन में आपके जो है क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बोले घुमा फिरा के कहीं से पूछो, सभ्यता बाद में। ठीक है, तो अभी इतने करेंगे। क्लास है 7 बजे सर की, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 9:30 बजे। इसके एमसीक्यू में सबको आना है और कम से कम 10 दोस्तों को एक साथ लाना है, एक जना 10 को लाएगा। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।